हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं वीडियो का थंबनेल, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए वैसे कैंडिडेट का भी रोल नंबर है जो एलिजिबल ही नहीं है। और किस सेंस में एलिजिबल नहीं है उस वीडियो में मैं बताऊंगा। और ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं आयोग की ही गलती है। जैसे देखिए, जो मुख्य परीक्षा का सॉफ्टवेयर बनाया गया था, जो हम लोग फॉर्म भर रहे थे, उसके इंटरफेस को सही से नहीं बना पाया बीएसएससी, जिसके चलते ये तमाम परेशानियां आएंगी, जिसके चलते आयोग खुद भी परेशान होगा और साथ ही कैंडिडेट को तो परेशानी होगी ही। और अभी जो ये वायरल पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें टॉप से उठा लिया गया है। तो भाई, जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कनीय लेखा लिपिक है, अगर वे फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल पास भी कर जाते हैं तो उनको तो लास्ट में वो पोस्ट मिलेगा नहीं फॉरेस्ट गार्ड का, तो उनको तो फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाएगा। तो क्या फिर से दोबारा आयोग बुलाएगा? तो खुद की ही गलती में या खुद ही परेशान होगा और स्टूडेंट भी परेशान होंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि हकीकत क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग पीटी के विज्ञापन पर चलेंगे। अभी ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए आया हुआ है शॉर्ट लिस्टेड, ऐसे अभी तमाम शॉर्ट लिस्टेड आएंगे हर एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ देखिए, ये बनरक्षी पोस्ट है। इसके लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया लगाया गया था डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, यानी कि इसका एज 18 से 23 साल तक काउंट हो रहा था 1/8/2014 के अनुसार। तो सॉफ्टवेयर भी आयोग को उसी के जैसा बनाना चाहिए था कि भाई जो इस एज के दायरे में आएगा उसी को पोस्ट का विकल्प सिर्फ आना चाहिए था फॉर्म भरते समय। यहाँ देखिए, दिनांक 1/8/2014 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 23 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 वर्ष, SC ST के लिए 28 वर्ष। लेकिन जो पीडीएफ में रोल नंबर है उसमें ही सामने पता चल रहा है कि जो उस समय इस एज के बाहर थे, यानी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23, उनका भी नाम इस रोल नंबर में आया हुआ है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ कैंडिडेट कैसे हैं जो 23+ में हैं और उनको भी ये मिला हुआ है, रोल नंबर में नाम है, जबकि वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो आइए प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है अब हम देखते हैं। पीटी का तो एग्ज़ाम हो गया, उसमें तो 5 गुना ही रिजल्ट दिया गया सीट का टोटल, नो डाउट 13,120 का 5 गुना, जो लगभग 63,739 दिया गया था। तो वहाँ कुछ नहीं देखा गया कौन किसके लिए एलिजिबल है, कौन किसका योग्यता क्या है, कौन 23 साल का अंदर का है, कौन 25 साल के बाहर का है, कौन 37 साल का है, कौन फर्जी तरीका से भरा है, कौन सही तरीका से भरा है, कौन 14 के पहले पास आउट है, 14 के बाद पास आउट है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं। जितना सीट है कैटेगरी का, प्रत्येक कैटेगरी के 5 गुना एक्स्ट्रा दे दिया गया। क्योंकि ये सब जांच तो हो पाएगा काउंसलिंग में ही, लेकिन फिर भी आयोग चाहता तो इस गलती को मेंस में सुधार सकता था। वो कैसे, आइए देखते हैं। ये देखिए, जो मेंस का जो इंटरफेस तैयार किया गया था तो उसमें सब कुछ पीटी वाला ही लिखा हुआ था, और जहाँ से कुछ शुरू हो रहा था वो यहाँ से शुरू हो रहा था, अप्लाइड पोस्ट टाइप से और क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें आयोग के पास सबका डेट ऑफ बर्थ का डाटा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डेट ऑफ बर्थ से तो उसको ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहिए था कि जिनका डेट ऑफ बर्थ 1/8/14 को 23+ हो रहा था जनरल से, या और जो भी और कैटेगरी जैसे BC2 से 25+, MBC से 25+ हो रहा था, तो अगर वो कैंडिडेट ये यहाँ पर सिलेक्ट करते समय जो इंटरफेस जैसा बनाया गया था आयोग के द्वारा, अगर यहाँ पर वो जैसे इसमें तो नॉन फिजिकल चुना गया है, कोई फिजिकल एंड नॉन फिजिकल बोथ चुना हो, सिलेक्ट किया था उस समय, और उसका एज 1/8/14 के आधार पर 23+ हो रहा था जनरल से, और अपने अपने कैटेगरी के जो है सो अपने अपने कैटेगरी के, जैसे यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। यहाँ देखिए, अगर किसी का ओवर एज 23 हो जा रहा था 1/8/14 के आधार पर, वहीं BC MBC में 25, SC ST में 28, तो वैसे कैंडिडेट को ये विकल्प नहीं आना चाहिए था। जब फॉर्म भरा रहा था तो ये विकल्प अब उनको नहीं आना चाहिए था फॉरेस्ट गार्ड का। फिजिकल वाले पोस्ट में 4 पद थे, पोस्ट कोड 1 में वनरक्षित था, जिसके लिए स्पेशल एज का क्राइटेरिया था, तो ये विकल्प उनके हट जाना चाहिए था। लेकिन आयोग ने यही भारी गलती किया कि कोई फिजिकल सेलेक्ट किया तो फिजिकल का सारा ऑप्शन उसके लिए आ जा रहा था, जबकि वनरक्षी कुछ स्पेशल लोगों के लिए आना चाहिए था जो 18 से 23 के बीच में आ रहे थे, ऐसा नहीं किया। तो उसके चलते अब यहाँ दिक्कत क्या हुआ, जब आयोग शॉर्ट लिस्टेड किया फॉरेस्ट गार्ड का 5 गुना
ये भी नहीं देखा कि हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, वो टॉप से उठाना शुरू कर दिया, 3400 समथिंग जो भी है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें कि सभी टॉपर स्टूडेंट हैं, इसमें से मुश्किल से 100 या 85 लोग होंगे जो फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेस्ट गार्ड ही होंगे, बाकी तो 500 सीट तो खाली ही चला जाएगा। तो आयोग खुद की गलती से फिर एक्स्ट्रा शॉर्ट लिस्टेड उसको करना पड़ जाएगा। अब देखिए दूसरा गलती क्या हुआ था इसमें, इंटरफेस में देखिएगा दूसरा में, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आ रहे थे, इंटर हिंदी के साथ, इंटर उर्दू के साथ, इंटर अथवा समकक्ष और इंटर। आयोग को ये देखना चाहिए था जो ओनली इंटर सेलेक्ट किया तो उसको विकल्प में एक पोस्ट ऐसा था जो इसमें ओनली इंटर ही चाह रहा, इंटर हिंदी के साथ चाह रहा था, तो ऑप्शन उसको हट जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। आयोग ने उसके लिए भी वो विकल्प खोल दिया, चाहे ऊपर में वो नो ही क्यों न कर दिया हो कैंडिडेट। आइए देखते हैं उस पोस्ट को जिसमें ओनली हिंदी चाहिए था। देख पा रहे हैं हम लोग स्क्रीन पर, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर है दोनों, इंटर हिंदी विषय के साथ, ये विकल्प में उसको नहीं आना चाहिए था अगर वो आदमी ओनली इंटर सेलेक्ट किया तो। वहीं और उर्दू वाला दोनों ही उसके यहाँ से विकल्प से हट जाना चाहिए था, तब ना अगर हम बाद में कोई शॉर्ट लिस्टेड करेंगे तो उसके विकल्प पर ध्यान जाएगा। जब शॉर्ट लिस्टेड किया होगा आयोग तो देखा होगा कि इसकी ये भी फॉरेस्ट गार्ड का विकल्प चुना है। अब आयोग ये नहीं देख पाया कोई 23 प्लस में है या 23 के अंदर में है, चाहे BC MBC में 25 प्लस है या उसके अंदर में है, ये आयोग नहीं देख पाया। और अब अगला प्रॉब्लम क्या आ सकता है आयोग को, अब देखिए एक और इंटरफेस में ही देखेंगे हम लोग फॉर्म भराने के समय में। यहाँ देखिए, यहाँ भी येस नो मांगा गया था, आशुलिपि, श्रुति लेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, कंप्यूटर संचालन। तो जो भी आशुलिपि में नो किए होंगे तो उनको तो आशुलेखन वाला सारा पोस्ट हट जाना चाहिए था। तब स्टूडेंट भी वहाँ भी समझदारी दिखाता कि वो येस करने पर हमको आशुलिपि के लिए कंसीडर किया जाएगा, लेकिन स्टूडेंट वहाँ नहीं समझ पाए, बोले कि येस नो करने से कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प तो सारा आ रहा है। उसी तरह से श्रुति लेखन में हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन, जैसे ही कोई येस किया है तो उसको फिजिकल का 2 पोस्ट नेसेसरी आना चाहिए, बाकी नो करने वालों को तो पोस्ट ही नहीं आना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर अपना गलती सुधार सकते थे कि वो नो करने पर हमको वो विकल्प हट जा रहा है, इसलिए हमको येस करना होगा। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन दोनों कंबाइंड रूप से बहुत सारे पोस्ट में नेसेसरी हैं। नो करने वालों को भी वो पोस्ट आया है, येस करने वालों को तो आया ही है। अब देखिए में कंप्यूटर दक्षता का भी कुछ ऑप्शन है। अब देखिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में नो, उसमें एक पोस्ट है पर्यटन विभाग में स्वागतक का, जिन्होंने नो किया तो विकल्प से हट जाना चाहिए, लेकिन वो भी विकल्प में आ रहा था। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फॉरेन लैंग्वेज, ये सब तो है ही। तो आयोग कहीं ना कहीं ये इंटरफेस बनाने में गलती किया है, जिसके चलते परेशानियां हो रही हैं स्टूडेंट को, और खुद आयोग भी परेशान होगा। इतना लोग का फिजिकल कराने के बावजूद भी ना कहीं उसको सेकेंड लिस्ट निकालना पड़ जाए, इससे टाइम का ही वेस्टेज होगा और कुछ नहीं। तो ये देखिए वहीं ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया था जो कि एज से रिलेटेड था, और उसके लिए स्पेशल एज का क्राइटेरिया रखा गया था सिर्फ और सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। देखिए शेष सभी पदों के लिए वही था जो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 37 होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए स्पेशल रखा गया था। तो ये विकल्प भी मुख्य परीक्षा का आवेदन करते समय कुछ स्पेशल लोग को मिलना चाहिए था, तभी यहाँ शॉर्ट लिस्टेड करने में आयोग को सहूलियत होता। तो अब तो 23 प्लस वालों को भी फॉरेस्ट गार्ड विकल्प में आ गया है, आयोग उनको भी शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है। तो अभी तो आयोग ही समझे कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। वहीं इंटरफेस के मैंने एक एक चीज़ों की इसमें बताया कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कोई इंटर हिंदी के साथ करता तो वाला पोस्ट का विकल्प आना चाहिए, लेकिन नहीं करने वालों को भी आ गया। तो शायद ये सब तो अब काउंसलिंग में ही देखा जाएगा। अब तो उनके साथ क्या होगा जो 23 प्लस वाले का शॉर्ट लिस्टेड हो गया फॉरेस्ट गार्ड में, अब तो रनिंग भी निकालेंगे, लेकिन लास्ट में तो आयोग उनको कहेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं थे। तो इसी परेशानियां आती रहती हैं, क्योंकि एक ऐसा वैकेंसी है कि मिक्सिंग टाइप का वैकेंसी है। कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार करना बहुत भारी परेशानी होगी आयोग को। और उसी तरह से टाइपिंग में अब कैसे सिलेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, देखने वाली बात है। कंप्यूटर बहुत लोग हिंदी टंकन में नो कर दिए हुए हैं, तो उनके लिए क्या स्थिति, क्या मतलब रवैया अपनाता है। कंप्यूटर टंकन और कंप्यूटर संचालन के लिए क्या रवैया अपनाता है। और सबसे भारी परेशानी है पंचायत सचिव में टाइपिंग। ऐसे तो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के तहत तो टाइपिंग का चर्चाएं चल रही हैं कि भाई
लेगा। अगर पास भी नहीं करेंगे तब भी कंसीडर किया जाएगा, तो वो तो सही है, लेकिन क्या यहाँ भी येस नो का वैल्यू देखा जाएगा? अभी तो आयोग ही देखेगा, और उम्मीद है कि देखना भी चाहिए। तो यही सब इंटरफेस बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आयोग को, जिसके चलते परेशानियाँ हो रही हैं। जो एलिजिबल नहीं होते हुए भी उनको एलिजिबल किया जा रहा है, और बाद में काउंसलिंग में अब लगता है देखा जाएगा। यही गलती आयोग किया था 2016 में, जब एक कुछ स्पेशल लोग के लिए फॉर्म ओपन किया था तो सॉफ्टवेयर सही से नहीं बना पाया, तो उससे कुछ लोग गलत तरीक़ा से भी आवेदन कर दिए थे, जो कि रिजल्ट में भी शामिल हैं। तो कहीं न कहीं आयोग अपनी ही गलती से आज भी परेशानी में है कि 16 में ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए था कि सही आदमी ही फार्म भर पाते। आज 3400 समथिंग में भी वो लोग का रिजल्ट शामिल है। तब तो आयोग तो भाई अभी तो नहीं ना पता कर चल पाएगा, ये तो काउंसलिंग में ही पता चलेगा। तो इसके चलते टाइम का वेस्टेज ही होगा। अब तो आयोग ही समझेगा। सॉफ्टवेयर सिर्फ नोटिस में लिख दिया गया था कि ऐसे ऐसे लोग को भरना था, लेकिन सॉफ्टवेयर भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार करना चाहिए था, जैसा फॉरेस्ट गार्ड के लिए यहाँ नहीं किया। खैर नोटिस में तो लिखित है ही, वो तो काउंसलिंग इसीलिए होता ही है कि एक एक चीज़ की गलतियों को पकड़ा जाए। वो तो नोटिफिकेशन में भी कहीं लिखा रहता है कि सिर्फ प्रवेश पत्र निर्गत हो जाना, शॉर्ट लिस्टेड हो जाना अंतिम चयन नहीं है। किसी भी स्टेज पर आप गलत साबित होंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। फिलहाल फॉरेस्ट गार्ड का शॉर्ट लिस्टेड 5 गुना ऊपर से ही किया गया है, और उम्मीद है इसमें से 50-100 स्टूडेंट ही होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस फॉरेस्ट गार्ड होगा, और बाकी का तो राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव का नियम एक खाली पिक है। अगर वो लोग फिजिकल पास भी करते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जाएंगे, फॉरेस्ट गार्ड में तो हट ही जाएंगे। तो क्या आयोग दूसरा निकालेगा, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि स्टूडेंट को जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।